अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, सुपर एल नीनो की हम बात कर रहे हैं कि सुपर एल नीनो पाकिस्तान का रुख कर रहा है और 2015-16 के बाद यानी 10-11 साल के बाद दोबारा से सुपर एल नीनो आ रहा है पाकिस्तान की तरफ। इस हवाले से तस्दीक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी की है। बेशतर अफराद ये शिकायत करते हैं कि हमारे इदारे जो ख़बर पहुँचा रहे हैं वो तो ठीक नहीं है, लेकिन जब वो किसी बैनुल-अक़वामी सतह पर उस ख़बर को पढ़ते हैं तो फिर उस बात पर यकीन करते हैं। लेकिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से पहले एनडीएमए ने इस बात की तस्दीक की और एनडीएमए ने बिल्कुल ये बताया कि सुपर एल नीनो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। आज भी इसी मौजू पर टेक्निकल एक्सपर्ट एनडीएमए से डॉक्टर तैयब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर तैयब, सादा से लोगों के लिए सादा से अल्फाज में बताइए कि सुपर एल नीनो क्या है और उसके कितने ज़्यादा एक असरात हमारे पास मानसून से पहले होने वाले हैं पाकिस्तान में। जी ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी अब फॉरकास्ट आ चुकी है कि ये साल एल नीनो का ईयर है और ये ट्रांजिशन करेगा सुपर एल नीनो की तरफ। ना सिर्फ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बल्कि यूरोपियन सेंटर मिड रेंज फॉरकास्ट, ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ऑस्ट्रेलिया और साथ कैनेडियन फॉरकास्टिंग सिस्टम और मल्टीपल ग्लोबल एंड रीजनल मॉडल्स इस बात की आगाही कर रहे हैं और निशानदेही कर रहे हैं कि ये सुपर एल नीनो का साल होगा। एल नीनो सीज़न को कहा जाता है, ये जब कभी भी एल नीनो फेज़ आ जाए, सतह ज़मीन के करीब का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है और ना सिर्फ सतह ज़मीन का बल्कि सतह समुंदर का भी। आने वाला मई और जून बनिस्बतन ज़्यादा गर्म होगा। इस साल हीट वेव के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पर भी कुछ स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, एक्सट्रीम हीट और कुछ है, यहाँ पर कुछ डेटा है और उसमें बड़ी एक टेक्निकल सी इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है ला नीना और एल नीनो को लेकर। कुछ हीट वेव से भी मुतल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। मैं अभी चाहूँगी डॉक्टर तैयब के माइक आप होल्ड करें और साथ साथ ये जो अहम इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ ये साथ साथ बताइए कि क्या है और पाकिस्तान में किस शिद्दत की हीट वेव आने वाली है और कितने एक खिते को वो अपनी लपेट में लेने वाली है, तो वो चाहिए। थैंक यू। एल नीनो में जो मशरकी वस्ती बहरुल काहिल है यानी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये ज़्यादा इसके अंदर टेम्परेचर होगा। नॉर्मल जो पैटर्न्स होते हैं जिसको हम एक ट्रेड विंड भी कहते हैं, ये ऐसी हवा होती है जो कि चलती है नॉर्थ ईस्ट से टूवर्ड वेस्ट, जिसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। और ये ट्रेड विंड टेम्परेचर को इस साइड पे शिफ्ट करती है, गर्मी को, हीट कंटेंट को। अगर ये ट्रेड विंड्स मध्यम पड़ जाएं तो समुंदर का ज़्यादा गर्म पानी वो जमा होना शुरू हो जाता है इस मशरकी बहरुल काहिल की तरफ। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं कि बहरुल काहिल का अगर मशरकी पोर्शन ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये साल और अगला साल मौसमियाती मॉडल के मुताबिक गर्म साल होगा। सी सरफेस टेम्परेचर यानी मरीन हीट वेव भी ज़्यादा होगी, यानी ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जो कि सब मेरीन्स की जो स्पेशीज़ हैं उनको भी इससे काफ़ी नुकसान होता है। माजी में भी सुपर एल नीनो आया है, ऐसा नहीं। 2015 का साल अगर याद हो वो भी एक सुपर एल नीनो था और अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर 2015 के अंदर काफ़ी अमवात हुई थी। ना सिर्फ कराची में बल्कि ओवरऑल ग्लोबल स्केल पे मल्टीपल हीट वेव के इंसिडेंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई थी। अनफॉर्चुनेटली इस साल भी हम ऐसा ही कुछ पैटर्न देख रहे हैं कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के गर्म होने की वजह से बहुत से मौसमियाती अवामिल होंगे जो कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए जिसका काफ़ी गहरा असर होगा। बहुत से ऐसे रीजन होंगे जो बिल्कुल खुश्क पड़ जाएंगे। इसको कहा जाता है रीजनल वेरिएबिलिटी। साउथ पंजाब, सिंध और काफ़ी ज़्यादा रीजन ऑफ बलोचिस्तान, यहाँ पे खुश्क साली जैसा एक फैक्टर बनता है। जो वार्मर फेज़ हम जिसकी तरफ जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का जो नॉर्थ रीजन है, शुमाली इलाका, जो कि ग्लेशिएटेड रीजन है, चूँकि एल नीनो वार्मर फेज़ है, गर्म फेज़ है। गर्म से मुराद कि ये दुनिया में गर्मी लाएगा और इसका एक और पैटर्न ये भी होगा कि पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में भी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेंगे। इस हवाले से बताइए डॉक्टर तैयब कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान है, सिंध है या पंजाब है, वो पूरा एक शदीद हीट की लपेट में तो अभी से नज़र आ रहा है। क्या ये अभी से है? ये कितना एक प्रोलॉन्ग हो सकता है? एनडीएमए ने बताया है कि अभी जिस तरह से कुछ 2-3 दिन बारिश हो सकती है, चंद इलाकों
चंदे के इलाकों में, फिर एक हीट वेव की लहर आएगी जो कि 5 मई तक जाएगी, तो वो ज़्यादा तवील दौरानिया होगा? क्या हमें बैक टू बैक हीट वेव के भी स्पेल मिलेंगे या क्या सूरत हाल होने वाली है? सवाल है। दर्जा हरारत तो ज़्यादा होगा और इसकी दर्जा हरारत का ज़्यादा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं मशरकी, सेंट्रल और जनूबी पंजाब में, सिंध का बहुत सा रीजन, जबकि बलूचिस्तान का भी जो या तो चागी, वाशुक और तुर्बत का रीजन है, खारान, नोशकी की तरफ भी, और बलूचिस्तान के जो डेरा मुराद जमाली, उस्ता मोहम्मद, नसीराबाद, झल मगजी, जाफराबाद, जो कि किरतर और सुलेमान रेंज के करीब करीब के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे शदीद गर्मी के चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि सिंध की बात की जाए तो दादू, कंबर शदाद कोट, ठट्टा, सजावल, बदीन, मीरपुर, इसके अलावा मीरपुर ख़ास, सांगड़, उमरकोट और बहुत से इलाके और जो है इस बार गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होगा। साउथ पंजाब में, वस्ती पंजाब में मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लिया और साथ खानेवाल भी, और जो साउथ रीजन में बलूचिस्तान, रहीम यार खान और डेंस अर्बन जो एरियाज़ हैं, क्योंकि अर्बन के अंदर एक अर्बन माइक्रो क्लाइमेट भी बनता है जिसको हम अर्बन हीट आइलैंड भी कहते हैं। लाहौर, फैसलाबाद हो या जो ऊपर के जितने भी डिफरेंट मशरकी पंजाब में और नॉर्थ पंजाब के पोटवा रीजन में भी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ अजला, पेशावर, मर्दान, जहाँ पे डेंस अर्बन पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी हीट वेव के ज़्यादा इस साल हीट वेव बनिस्बत लास्ट ईयर से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। बैक टू बैक स्पेल आएंगे, बैक टू बैक स्पेल आने के बहुत कभी इम्कानात है। पोटवार रीजन में भी इस साल बनिस्बत लास्ट ईयर से ज़्यादा हीट वेव के चांसेस मौजूद हैं, बशमूल इस्लामाबाद का भी टेम्परेचर आज भी देख लें तो वो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के टेम्परेचर और कंपैरेटिवली नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। राइट नाउ जो साउथ पंजाब है, जबकि मुल्तान में भी एक हीट बर्स्ट का भी कॉन्सेप्ट हुआ है। हीट बर्स्ट का मतलब अचानक एकदम रात को टेम्परेचर बढ़ जाए, जो हमने पिछले दिनों में मुल्तान में भी देखा है। ये इसकी क्या वजह है कि जो रात में अचानक इस तरह की खबरें कराची से भी आती हैं कि रात के टाइम पे टेम्परेचर, जबकि कोल्डर टेम्परेचर होना चाहिए क्योंकि सूरज छुप चुका होता है, अंधेरा होता है, रात होती है, उस टाइम पे क्या वजह होती है कि कराची में भी सुना, अब आप मुल्तान का बता रहे हैं, तो क्या वजह है कि एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया और रात में लोगों को एक शदीद जो हीट की फीलिंग है वो आना शुरू हो जाती है? इस चीज़ को हीट बर्स्ट कहते हैं। जैसे ना क्लाउड बर्स्ट होता है, हीट बर्स्ट भी होता है। हीट बर्स्ट होता क्या है? अगर आप देखें ना कि आसमान में कोई बादल बने हैं और वो बरसे नहीं हैं, अभी ऊपर हवा की तरफ ये कन्वेक्शन हुई, बारिश ऊपर ही एवेपोरेट हो गई, विरगा हुई, ऊपर बारिश होकर एवेपोरेट, ये एक कोल्ड मैस बनाता है। ये कोल्ड मैस का मतलब है कि कन्वेक्शन की वजह से कोल्ड एक ठंडा टेम्परेचर बनता है, ऊपर, नीचे नहीं। ये ठंडा टेम्परेचर जब जूं ही करीब एयर पार्सल करीब हो जाता है तो वहाँ पे एक हीटिंग होती है, जिसको हम एडियाबैटिक हीट कहते हैं। एडियाबैटिक हीट रेट का कहा जाता है कि 1 किलोमीटर नीचे जाए तो 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड तब्दील हो जाए। आखिर में बताइए कि स्पेल कितना लंबा होगा और लोगों को क्या एहतियात उस हवाले से करनी चाहिए? हीट वेव के मल्टीपल स्पेल्स, यानी मई में भी एक नहीं 2, 3 भी हो सकते हैं, जून में इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि जून में स्पेल्स ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिसमें यानी कि खाली पानी नहीं, इसके अंदर आपने जिसको ORS कहते हैं, तो ओरल रिहाइड्रेशन रखनी है। आपने अपने मिनरल कंटेंट्स को, अपनी अंदर जो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये UV इंडेक्स का पीक टाइम है। सन ब्लॉक लगाएं, और ऐसा भी सन ब्लॉक नहीं जो कि जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो मल्टीपल UV की रेडिएशंस को ब्लॉक करता है। इसके अलावा थर्मल कॉम्फर्ट, अपने घरों को ठंडा करें। जो वेंटिलेटर्स हैं यानी रोशनदान है उनको खोलें। सॉफ्ट क्लोथ्स और हर क्लोथ का जो कि डार्कर कलर के कपड़े ना पहने। अपने सर को ढांपें और गर्दन को ढांपें, खुदा ना खास्ता हीट स्ट्रोक ना हो जाए या हीट स्ट्रेस। हीट वेव सिर्फ नहीं होता, हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक होता है, हीट स्ट्रेस होता है, और हीट वेव की भी मुख्तलिफ इकसाम है, वो मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हीट वेव से बचने के लिए स्टे हाइड्रेटेड, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बच्चों को गैर ज़रूरी बाहर खेलने के लिए भी ना भेजें, इंशाल्लाह ताला प्रोटेक्शन होगी। राइट, बेहद शुक्रिया डॉक्टर तैयब की इंतहाई कीमती मालूमात आपने सुनी। ये जो यहाँ पर आपको NDA में ये चीज़ जो आपको दिखा रहा है, जिसमें हीट का प्रॉपर आपको बताया जा रहा है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, लेकिन ऐसे में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हीट बर्स्ट की जिसकी बात की गई है, और अचानक सभी महसूस करते थे कि रात को अचानक टेम्परेचर बढ़ गया, पंखे चल रहे हैं, AC चल रहा है, एयर कूलर ऑन है, लेकिन उसके बावजूद गर्मी महसूस हो रही है। तो वो गर्मी क्यों ख़त्म नहीं हो रही? तो उसकी ये वजह होती है। तो अपने आप को
ज़रूर महफूज रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सुपर एल नीनो अपने साथ कई ख़तरात को ला रहा है। NDMA की जानिब से मुतल्लिका इदारों को मरासला भी यकीनन भेजा गया है, तमाम सूबों को मरासला भेजा गया है ताकि बरवक्त इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। हीट वेव का आगाज़ चंद ही दिनों में होने वाला है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि पहले से ही एहतियाती तदाबीर का एक प्लान बना लें और फिर उस प्लान पर अमल करें।